हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग क्लास 12th की आव्यूह की सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। मेरी पिछले वीडियो आव्यूह के कुछ मैंने परिचय दिया, उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना। इसी क्रम में मैंने जो क्वेश्चन उठाए थे वो सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स क्लास 12th के ही थे। अब मैं एक्सरसाइज वाइज चलूँगा। अब एक्सरसाइज 3.2 सबसे पहले 3.1 के सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर कर चुका हूँ लगभग, और 3.2 से मैं शुरू कर रहा हूँ। 3.2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस बता रखे थे। पहला क्वेश्चन मैंने उसमें जो शेयर किए सारे बुक्स के ही थे, तो आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन वाइज ही चलूँगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका मान ज्ञात करना हमको। दो आव्यूह दिए गए, दोनों को जोड़ना है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना मैंने शेयर किया है, बताया है कैसे किया जाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। आव्यूह में जो एलिमेंट जहाँ पर है उसका उसी के साथ जोड़ होता है या उसी के साथ घटाव होता है। यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर -1 है, यहाँ 12 है, तो 12 का -1 के साथ ही जोड़ घटाव होगा। ऐसे 6 है, 6 7 के साथ जुड़ेगा, तो जो जिसके स्थान पर उसके साथ वही संख्या जुड़ जाएगी, सिंपल सा। तो 12 में 1 चला गया क्योंकि जोड़ना माइनस पहले से लगा हुआ है, तो 12 में 1 चला गया, 11 हुआ। 7 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, यहाँ एक प्लस करके नहीं लिख रहा हूँ। 6 7 और 4 11 हो गया। 6 और 6 कितना हो गया, 0, क्योंकि माइनस का 6 है। 8 और 8 कितना हो गया, 16। 5 और 0 कितना हुआ, 5। 16 और 5 21। 3 और 2 कितना हो गया, 6। 3 और 2 5। 8 और 2 10। 5 और 4 9। इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें दो आव्यूह को जोड़ना था। इसके पहले मैंने दूसरे नंबर के क्वेश्चन लगभग शेयर कर दिए हैं। दूसरे का तीसरे क्वेश्चन के पहला दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बताया है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब इसमें आपको तीसरे के तीसरे में आपको वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब मान निकालना है। आपको दिख रहा होगा दो आव्यूह दी गई हैं, दोनों गुणा में दी गई हैं, ठीक। अब इसमें आप देख रहे होंगे, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें पंक्ति स्तंभ के बारे में बताया था हमने। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति हैं। इसमें कितनी पंक्तियां, 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं, इसमें कितने स्तंभ हैं, 2 हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3, बस यही अंतर है इसमें। गुणा करने में ज़रा से भी कन्फ्यूजन नहीं होना। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको गुणा किया जाएगा। इसकी पंक्ति उठाकर इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दीजिए। इसकी प्रत्येक पंक्ति उठाकर प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे। जैसे अब ये पंक्ति में 1 और -2 उठाई, तो 1 - 2 का हम पहले इसमें गुणा करेंगे। 1 का 1 में, 2 का 2 में करिए। 1 का 1 में 1 × 1, 2 का 2 में -2 × 2। देखिए अब ये क्लियर हो गया। अब इसको उठाएंगे, ये क्लियर हो गया। तो 1 का 2 में 1 × 2 और 2 का 3 में -2 × 3। आगे समझ, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, तो 1 का 3 में 1 × 3 और -2 × 1 नीचे। ये हमारी एक पंक्ति कंप्लीट हो गई। सेम अब नीचे आते हैं, 2 3 का प्रत्येक पंक्ति से, तो 2 का 1 में 2 × 1 प्लस 3 × 2। अब 2 × 2, 3 × 3 प्लस 3 × 3, प्रत्येक एलिमेंट का गुणा किया हमने, प्लस 2 × 3 प्लस 3 × ये गुणा आ गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 एकम 1 और -4 और 2 -6 हल कर लिया इसको हमने। 3 -2, 2 एकम 2 प्लस 6, 4 + 9, 6 + 3। इसको हमने हल कर लिया आगे। -3 -4 1 6 2 8 9 4 13 6 3 9। ये आगे वैल्यू आपकी इसकी हल करने के बाद। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। इसका मान निकालना है। ये सारे प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में बेस्ड है और इसका भी मान निकालना है, आपको गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका, इसकी पंक्ति उठाकर प्रत्येक पंक्ति से गुणा करना, यानी इसकी पंक्ति दोनों सेम आव्यूह हैं तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा ये। तो इसकी पंक्ति उठाकर इससे पंक्तियों से गुणा करिए। तो 2 × 1, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2 × 1 = 2, 3 × 0 + 0, 4 × 3
प्लस 12, 4 3 12। अब इसमें आ जाइए, 2 इंटू -3, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 3 इंटू 2 प्लस 6, 4 इंटू 0 प्लस 0। इसमें आ जाइए, 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 3 इंटू 4, 4 3 12 और 5 चौको 20। हमने इस पंक्ति से प्रत्येक स्तंभ में गुणा कर दिया। अब इस पंक्ति को उठाएंगे, दूसरी वाली पंक्ति को इससे उठा के प्रत्येक स्तंभ में गुणा, तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 प्लस 0, 5 इंटू 3 प्लस 15, 5 3 15। अब इसमें आएंगे, इस पंक्ति के इसमें -3 इंटू 3 यानी 9, 4 इंटू 2 प्लस 8, 5 इंटू 0 प्लस 0। अब इसमें आएंगे, 3 इंटू 5, 5 3 15 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 16 और 5 इंटू 5 प्लस 25। ओके, अब इस पंक्ति का काम हो गया। अब नीचे वाली पंक्ति और बची, नीचे वाली पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से गुणा, तो 4 इंटू 1 4 हुआ, 5 इंटू 0 0 हो गया, 6 इंटू 3 18 हो गया, 4 इंटू 3 माइनस 4 3 12, 4 3 12 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10, 6 इंटू 0 प्लस 0, 4 इंटू 5 4 5 20, 5 इंटू 4 5 चौको 20 और प्लस 6 पंचे 30। अब इसको हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए वैल्यू सारी, 12 2 14, 6 6 कट गया, ओनली 0, 12 20 30, 30 10, 30 और 12 42, 15 3 18। केवल सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू, 9 में एक 8 चला गया -1 और 15 16 और 25 हो लीजिए, 16 15 होता है 31, 31 और 25 56, 56। ओके, अब 14 4, 14 और 4 18 और 4 22 और ये माइनस हो गया, माइनस का 2 और ये जोड़ दीजिए, 20 20 40 और 30 70। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए, आते हैं अगले प्रश्न पर। इसका भी हमको मान निकालना है। शुरू करते हैं, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा करना, एक एक पंक्ति का एक एक स्तंभ से गुणा। मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ, एक पंक्ति का इससे गुणा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, -1। ओके, इसका इससे गुणा किया, दिया गया। अब इसका इस पंक्ति से 2 इंटू 0 0 हो गया और 1 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया और 1 इंटू 1 1 हो गया। सेम नीचे आ जाइए, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 का इससे गुणा, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया। अब इसमें आ जाइए, 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। अब इस पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ गुणा, 1 -1 इंटू 1 -1 हो गया, 1 -1 -1 हो गया, 1 -1 0 0 हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 2 हो गया, -1 1 -1 हो गया और 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 -1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 -2 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, 2 हो गया और 0 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी इसकी आ गई, वैल्यू दी गई हैं। और तो हमको एक चीज़ प्रूफ करनी है, a + b - c और a + b - c, क्या इनकी वैल्यू सेम आती है या नहीं। सेम a और b c की, देखिए कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैंने पीछे एक्सरसाइज के छोड़ दिए हों, उसका मतलब ये है कि वो जो क्वेश्चन में छोड़ा है वो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके होगा, जिसका बताने का कोई मतलब नहीं बनता। उसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। मान लीजिए सेम उसका तरीका सेम है तो उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि आप उसको स्वयं सॉल्व करिए। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आप a + b - c की सबसे पहले तो आप जो पोस्ट में दी गई इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। आपको दिख रहा होगा b - c और a + b की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले b - c निकाल लीजिए। b - c का मतलब होता है हमको b और c को घटा देना है, ये है। तो b c को घटाने के लिए आप सबसे पहले b और c की वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए, इसका घटाने में आपको आसानी रहे। 4 2 5
और 2 0 3 माइनस, और सी की वैल्यू क्या है, ये है 4 1 2 0 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। इसको हमें घटा देना है। इससे घटाने के एलिमेंट जिसे जोड़ते हैं उसी का उसी एलिमेंट से जो हो जाएगा, यानी इसका जो इससे है वो माइनस हो जाएगा। तो 3 का -4 -1 का इस तरीके से, तो 3 - 4 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 -2 प्लस कर देगा +2 3 - 3 = 0। वैल्यू आ गई b - c। अब इसी तरीके से हम a + b की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी a और b को जोड़ देंगे। a कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और प्लस b 3 - 1 2 4 2 5 2 0 और 3। इसको जोड़ देना है, तो प्रत्येक एलिमेंट को वही एलिमेंट जोड़ देना है हमको। तो 1 से 3 जो एलिमेंट है उसी जगह जुड़ जाएगा। 1 से 3 जुड़ गया 4 हो गया, और 2 और -1 जुड़ गया तो 1 हो गया, -3 और 2 जुड़ गया तो -1 हो गया, 5 और 4 जुड़ गया तो 9 हो गया, 0 और 2 जुड़ गया तो 2 हो गया, 2 और 5 जुड़ गया तो 7 हो गया, 1 और 2 जुड़ गया तो 3 हो गया, -1 और 0 जुड़ गया तो -1 हो गया, 1 और 3 जुड़ गया तो कितना हो गया 4 हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई a + b और b - c की। इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए आते हैं आगे, हमने b - c और a + b की वैल्यू निकाल ली। अब हमको इस पर आना है, तो b - c में हम a जोड़ दें और a + b में c घटा दें। तो अब इसको देखते हैं कैसे। b - c हमारी वैल्यू ये थी, इसमें हम क्या जोड़ दें, a जोड़ दें। तो अगर हम इसमें a जोड़ देंगे, a + b - c, तो क्या आएगा, मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसमें हमें ये वैल्यू जोड़ देनी है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 में -1 जुड़ जाएगा, क्या आएगा 0, 2 में 2 जुड़ जाएगा 0, 3 में 0 जुड़ जाएगा -3 है चूँकि, 5 में 4 जुड़ जाएगा 9, और 0 में -1 जुड़ जाएगा -1, 2 में 3 जुड़ जाएगा 5, 1 में 1 जुड़ जाएगा 2, -1 में 2 जुड़ जाएगा 1, 1 में 0 जुड़ जाएगा 1। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। अब हमको a + b में c माइनस कर देना है। इसमें हम क्या कर दें, c की वैल्यू माइनस कर दें। तो इसको हम ज़रा लिख लें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकता है। a + b की वैल्यू क्या है, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, और c की वैल्यू क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। इसमें हमको माइनस कर देना है। तो देखिए माइनस करते हैं, 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, -1 में -2 गया -3, और 9 में 0 गया 9, 2 में 3 गया -1, 7 में 2 गया 5, 3 में 1 गया 2, -1 में -2 गया तो प्लस हो जाएगा +1, और 4 में 3 गया 1। आप देख रहे होंगे ये दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को बराबर होनी है, और LHS और RHS बराबर होना है। केवल मैट्रिक्स का जोड़ का ही काम है। आप जोड़ अगर सही कर दिया तो आपका सारा सवाल सही हो जाएगा। देखिए आते हैं अगले प्रश्न। यदि a बराबर इतनी वैल्यू हो और b बराबर इतनी वैल्यू, तो 3a - 5b को परिकलित कीजिए, यानी इसकी वैल्यू निकालिए। तो 3a - 5b का मतलब a में 3 का गुणा और b में 5 का गुणा करके माइनस कर दें। तो यहीं से निकालते हैं 3 इंटू, इसमें देखिए 3 का गुणा करना है, प्रत्येक एलिमेंट में 3 का गुणा करना है। यहीं से करते हैं, देखिए जब इसमें 3 का गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2। इसमें 3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, इसमें 3 से गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी जो 1/3 में है वो सब कट जाएगा, ऊपर की वैल्यू आएगी 5। इसमें 5 1, इसमें 2 4 7
और 3 दूनी 6 और 2। सवाल देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा बट है बहुत सिंपल। इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, जो 5 की वैल्यू में सारी कट जाएंगी। 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इसको माइनस कर दीजिए आप। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 3 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0 और 4 - 4 0, 7 - 7 0 0 0। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? क्वेश्चन बहुत देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत ही सिंपल था। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 के मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए। मैं आगे और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस लाने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।